जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका बीएससी वर्ल्ड केमिस्ट्री में, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट। आज हम सेकंड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। मतलब जो कक्षक होते हैं ऑर्बिटल्स, उनका शेप कैसा होता है, आकृति के बारे में समझेंगे। आई होप आप इससे पहले का लेक्चर देखे होंगे। ये लेक्चर नंबर 2 है, यूनिट 2 का लेक्चर 2। तो यहाँ पे बीएससी की क्लासेस चलती हैं। जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी को तो पता है। बीएससी की केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेस आपको इस चैनल पे मिलेंगी। पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए आप, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उस पर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑर्बिटल के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले। अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर यूट्यूब पे सर्च करिए एटॉमिक ऑर्बिटल बीएससी वर्ल्ड केमिस्ट्री, आपको लेक्चर मिल जाएगा। उसमें हमने 50 मिनट का लेक्चर है, सभी चीज़ें डिटेल में बताई हैं ऑर्बिटल्स के बारे में। यहाँ पे छोटी सी डिफिनेशन मैंने फिर भी लिख दिया है, जो बच्चे नहीं देखे हैं उसको तो थोड़ा सा समझ लेंगे। ऑर्बिटल क्या होता है? Atomic orbital is defined as the three-dimensional region of the space around the nucleus where the probability of finding electron is maximum. It is usually denoted by psi square. मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। मतलब अधिकतम संभावना होती है कि इलेक्ट्रॉन वहीं पाया जाएगा। उसी को हम ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं, सॉरी। ऑर्बिट अलग चीज है। आपको पता है ऑर्बिट्स कौन कौन से होते हैं? यस, सब सेल बता रहा हूं, सब सेल यस, पी, डी और एफ, ये जो है सब सेल है। सेल कौन सी होती है? सेल भी होती है ना, के, एम, एल, ये सब। तो ये जो सब सेल हैं इसमें अलग अलग टाइप के, अलग अलग शेप के ऑर्बिटल्स होते हैं। अब यस में एक ही ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल हम कहाँ से निकालते हैं? ऑर्बिटल निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया था, सीधा फंडा भी है। आपको क्वांटम नंबर भी मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताए हैं। तो क्वांटम नंबर में आप एन, एल, एम और यस पढ़ते हो। एन क्या है? ये मुख्य क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर। एम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यस होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑर्बिटल के बारे में, अगर इन चारों के बारे में हमको जानकारी है, इसकी वैल्यू पता है, तो हम ऑर्बिटल को अच्छी तरह से बता सकते हैं। और क्या हम कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जहां अधिकतम है उस जगह को हम पता कर सकते हैं। तो यल के मान पे डिपेंड होते हैं। ये यल जो होता है इसी के मान पे ये सब सेल आते हैं। यम जो होता है ये यम यल के वैल्यू पे डिपेंड करता है। यल की वैल्यू के अनुसार यम की वैल्यू होगी। तो जब यल 0 होता है तब बनता है यस। यल की वैल्यू अगर 1 है तो पी के लिए, अगर 2 है तो डी, और अगर 3 है तो एफ होगा। समझ रहे हो? ये यल की वैल्यू। अब होता क्या है? यल की 0 अगर वैल्यू है तो यम भी 0 होगा। इधर समझो, यल और यम में कंपेरिजन देखो। यल अगर 0 है तो यम भी क्या होगा? 0 होगा। अगर यल 1 है तो यम की 2 वैल्यू होंगी, 0 नहीं 3 वैल्यू होंगी, यम की 3 होंगी, -1, 0 और +1। क्योंकि यम की जो वैल्यू होती है, यम इक्वल टू होता है -यल यम +1, ठीक, इतने तक हो सकती है। तो इस तरह से अगर यल 2 है तो ये -2, -1, 0, फिर 1, फिर 2, 5 वैल्यू हो जाएंगी अगर यल का मान 2 है। अगर यल का मान 1 है तो ये क्या बनाता है? यल का मान 1 मतलब पी सबसेल की हम बात कर रहे हैं। कौन सी सबसेल होगी? पी। तो पी में कितने होंगे? 1 के लिए देखो 3 ऑर्बिटल होंगे। इसीलिए हम देखते हैं यस में कितना होगा? 1 ऑर्बिटल। कैसे? यल बराबर 0, यल के 0 के लिए यस होता है। अगर यल बराबर 0 है, यल की वैल्यू 0 है, तो वो कौन सी सेल होगी? सब सेल होगी, यस। और यस सब सेल में ओनली एक ही ऑर्बिटल होता है 0 वाला।
तो ये एक ऑर्बिटल हो गया। इसी तरह से L इक्वल टू अगर 1 है, L इक्वल टू 1, तो कौन सी सबसेल होगी? P। और P सबसेल के लिए देखो एक की वैल्यू के लिए 3 ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे इस तरह से। D के लिए 5 ऑर्बिटल, F के लिए 14 ऑर्बिटल, इस तरह से होते हैं। तो ये जो ऑर्बिटल बनाया है मैंने कक्षक, इनका शेप एग्जैक्टली क्या होता है इसके बारे में आज इस लेक्चर में आप जान पाओगे। और ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या होता है, ये दो मेन टॉपिक है हमारे आज के। ऑर्बिट का शेप S का अलग होगा, P का अलग, D का अलग, F का अलग, सबके अलग अलग है। इसमें नोडल प्लेन क्या होता है, कहाँ पे इस ऑर्बिट के अंदर भी कहाँ पे मैक्सिमम चांस है इलेक्ट्रॉन के मिलने के, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम S ऑर्बिट का जो होता है शेप उसके बारे में चर्चा करेंगे। S ऑर्बिटल जो होता है ये स्फेरिकल होता है, गोलाकार। कैसा होता है? स्फेरिकल। नंबर 1 S ऑर्बिटल, the shape of S orbital is spherical। कैसा होता है? स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप मतलब कुछ इस तरह से होगा। ठीक, ये है S ऑर्बिटल। इन ऑर्बिटल के शेप से आगे जब आप कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे, इसी में टॉपिक है संकरण का, हाइब्रिडाइजेशन वाला, तो उसमें बहुत ज्यादा आपका हेल्प करेगा। सेकंड आता है हमारा P ऑर्बिटल। P ऑर्बिटल, जो P ऑर्बिटल होता है इसका शेप कैसा होता है? द शेप ऑफ P ऑर्बिटल is dumbbell shape, and contain two lobe, each lobe present on the axis। मतलब देखो P ऑर्बिटल जो होता है इसका शेप होता है डंबल शेप। डंबल आप जानते हो, वही जिससे जिम उम करते हो आप। एंड कंटेन टू लोब, दो लोब्ड स्ट्रक्चर होगा, टू लोब्ड, ईच प्रेजेंट ऑन द एक्सिस। मतलब प्रत्येक जो ऑर्बिटल है वो कहाँ होगा? एक्सिस पे, अक्ष पे उपस्थित होगा, प्रेजेंट होगा। द subshell P have three value of m। अभी मैंने बताया था ना, जो L की वैल्यू 1 होगी, L इक्वल टू 1, तो कौन सी सेल होगी? P सबसेल होगी। अगर P सबसेल होगी तो P सबसेल के लिए m की वैल्यू कितनी होंगी? 3 होंगी, -1, 0 और +1। तो वही बात यहाँ पे मैंने लिखा था, सबसेल P हैव 3 वैल्यू ऑफ m, दैट इज -1, 0 एंड +1। ये 3 वैल्यू होंगी m की। Thus they contain 3 p orbitals, 3 p orbitals, px, py, pz। मतलब सबसेल P के लिए m की वैल्यू 3 होंगे, -1, 0 और +1, और वो 3 प्रकार के ऑर्बिटल्स बनाएंगी, px, py, pz। अब इनके शेप कैसे होते हैं इसको जानने से पहले थोड़ा और मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको लिखवाऊंगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन is maximum
is maximum at the point of at the end point. The probability finding of electron is maximum at the end point and minimum at nodal plane. Each p orbital have one nodal plane. मतलब जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर है, अगर एटम की बात करें तो एटम में सबसे ज्यादा एक्यूरेट जगह कौन सी इलेक्ट्रॉन की? ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के एक ऑर्बिटल के अंदर भी अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा, चांस कहाँ होंगे इलेक्ट्रॉन के मिलने के, तो वो कहाँ पे होंगे? मैक्सिमम होंगे एंड पॉइंट पे, एंड मिनिमम एट नोडल प्लेन। मतलब ये जो ऑर्बिट है इसकी भी अलग अलग जगह है, तो उसको हम स्ट्रक्चर बनाते हैं पी ऑर्बिटल की। जिस तरह से यस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, वैसे ही जो पी ऑर्बिटल होता है डंबल शेप होता है। तो ऊपर का आप अगर नोट कर लिए हैं तो हम ऊपर ये लाइनें मिटा के फिर हम आपको इसका शेप बताते हैं। पी एक्स, पी वाई और पी जेड, जो 3 टाइप के हमारे पी ऑर्बिटल्स होते हैं। इसमें कहाँ पे नोडल प्लेन होता है? जितने भी पी ऑर्बिटल हैं तीनों में एक नोडल प्लेन देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये एक्सिस हैं, ये है वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हम पी एक्स बना रहे हैं। जब पी एक्स बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे? इस तरह से बनाएंगे। आपको पता है जो पी ऑर्बिटल होते हैं, पी ऑर्बिटल डंबल शेप होता है। कैसा? डंबल शेप, इस तरह से। तो पी ऑर्बिटल डंबल शेप है, लेकिन होते कितने टाइप के हैं? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। जब हम पी एक्स बनाएंगे तो उस डंबल शेप के ऑर्बिटल को एक्स एक्सिस में रखेंगे, क्योंकि सीधे मैंने यहाँ पे लिखवाया है ईच प्रेजेंट ऑन द एक्सिस, मतलब एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया पी एक्स। सेकंड कौन सा होगा हमारा? पी वाई। तो पी वाई किस तरह से हम बनाएंगे? वाई एक्सिस पे उसको दिखाएंगे। और पी जेड किस तरह से होगा? इसमें हमको 3 एक्सिस लेनी पड़ेंगी इस तरह से। तो इसको हम पी जेड वाले को जेड एक्सिस पे, ये वाई, एक्स और ये जेड, 3 एक्सिस है। ये हो गया हमारा पी जेड। अब ये जो पॉइंट है ये वाला, ये होता है हमारा नोडल पॉइंट। क्या है? नोडल पॉइंट। जो नोडल पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे कम रहती है, मिनिमम रहती है। देखो यहाँ पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट द एंड पॉइंट एंड मिनिमम एट नोडल प्लेन। और सब में एक नोडल प्लेन होगा। इसी तरह से यहाँ भी एक नोडल प्लेन है और यहाँ भी एक नोडल प्लेन होगा। तो एक नोडल प्लेन होता है। ये जितनी चीजें मैंने लिखवाया है सभी आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट इसमें से आपको याद होना चाहिए। तो इसको आप पॉज करके नोट करिए। फिर हम डी ऑर्बिटल का शेप देखते हैं। अगली हेडिंग लगाएंगे शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल जो होता है ये डबल डंबल शेप होता है, मतलब डबल डंबल। ठीक, इस तरह से देखो, एक ये डंबल और ये, एक और दो डंबल होंगे इसमें। सेम पी ऑर्बिटल के जैसे ही है, बस उसका दुगना सिस्टम यहाँ हो जा रहा है। तो हर कुछ दुगना होगा। वहाँ नोडल प्लेन एक था तो यहाँ 2 बनेंगे, वहाँ एक डंबल था तो यहाँ डबल डंबल है। तो इसी तरह से है शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इज डबल डंबल शेप सिंस डी शेल हैव 5 वैल्यू ऑफ यम। कैसे? जैसे कि यल की वैल्यू भी बताया था मैंने, अगर 0 है तो यम की वैल्यू भी 0 होगी। यल की वैल्यू 1 तो यम की वैल्यू 0, इसकी 3 वैल्यू होंगी, -1, 0 और +1। यल की वैल्यू 2 तो यहाँ पे -2, -1, 0, 1 +2। ठीक, इस तरह से होंगी। यल इज इक्वल टू 0 तो कौन सा होगा? यस। 1 के लिए P,
2 के लिए डी, तो हम बात कर रहे हैं डी ऑर्बिटल की। तो डी ऑर्बिटल में जो डी सबसेल है इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, इसमें टोटल 5 ऑर्बिटल होंगे। तो इसीलिए इसमें जब यम की वैल्यू 5 है -2 से लेके +2 तक, तो दे कंटेन 5 ऑर्बिटल्स व्हिच हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ओरिएंटेशन अलग है। 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनका ओरिएंटेशन एकदम सेम है और बाकी 2 ओरिएंटेशन में अलग है। आउट ऑफ 5 ऑर्बिटल्स 3 कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। यहां से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। हैव ओरिएंटेशन इन बिटवीन द एक्सिस, मतलब देखो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक्सिस पे कोई भी पास कर रहा है नहीं, एक्सिस के बीच में है। देखो ये भी बीच में है, ये भी बीच में है। ये वाला देखो ये एक्सिस पे है, ऑन द एक्सिस, ये है बिटवीन द एक्सिस। समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ऑप्शन में होगा एक डी एक्स वाई कर देंगे, डी एक्स जेड कर देंगे और ये भी रख देंगे तीनों, और ये कोई और रख देंगे जेड, डी जेड स्क्वायर। फिर पूछेंगे आपसे कि कौन एक्सिस पे होता है, कौन बिटवीन एक्सिस के होता है, एक्सिस के बीच। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं एक एक नंबर में। तो ये आपको याद रखना है। बाकी जो 2 बचे, रेस्ट टू हैव ओरिएंटेशन ऑन द एक्सिस, मतलब ये 2 जो हैं ये कैसे हैं, ये एक्सिस पे हैं, ऑन द एक्सिस। और ये तीनों कैसे हैं, बिटवीन द एक्सिस। ये याद रखना है। अब 1 2 3 ये जो तीनों हैं ये किस तरीके के हैं, सेम तरीके के दिख रहे हैं, इसमें कोई डिफरेंस तो है नहीं। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा है, कौन डी एक्स वाई है, कौन डी वाई जेड है, कौन डी जेड एक्स है। इसमें मेन खेल कहाँ पे है, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप पूरा डायग्राम अच्छे से देख नहीं रहे हो। इसमें देखो ये तीनों स्ट्रक्चर तो सेम बने हैं डायग्राम, लेकिन यहाँ तो इस प्लेन पे एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ पे एक्स और जेड है, यहाँ पे वाई और जेड है। तो ये है तो सेम टाइप के, लेकिन एक्सिस इनके अलग है। यहाँ पे एक्स और वाई है तो इसलिए इसका नाम होगा डी एक्स वाई, और इसका क्या होगा डी जेड एक्स, और ये होगा आपका डी जेड वाई या डी वाई जेड लिखो, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 हो गए तुम्हारे। ये क्या है, ये है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये लास्ट है आपका डी जेड स्क्वायर, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, ईच डी ऑर्बिटल कंटेन 2 नोडल प्लेन। कैसे, जैसे कि इस तरह से हम बनाते थे, पी ऑर्बिटल भी बनाया था मैंने, ये है पी ऑर्बिटल। तो एक पी ऑर्बिटल जब डंबल सेट होता है तो एक नोडल प्लेन बनाता है। एक यहाँ पे देखो, ये इस तरह से मान लीजिए 2 पी ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप किए हुए हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से। तो एक इसका होगा नोडल प्लेन और एक इस वाले का होगा नोडल प्लेन। तो टोटल यहाँ पे 2 नोडल प्लेन हो रहे हैं, मतलब सब में 2-2 नोडल प्लेन होंगे। यहाँ पे देखो एक सर्कुलर दिख रहा है, ठीक, यहाँ भी दोनों के, एक इसका होगा नोडल प्लेन और एक राउंड जो दिख रहा है ना वहीं पे। तो 2-2 नोडल प्लेन होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन शॉर्ट नोट में पूछा जाता है शेप ऑफ ऑर्बिटल पे, या लॉन्ग में क्वेश्चन आता है एटॉमिक ऑर्बिटल को डिफाइन करिए, उसके बारे में जो थियरीज हैं 1-2 उसके बारे में, क्वांटम नंबर भी उसी में समझाना रहेगा, और आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये सारी चीज़ें एक में पूछी जाएंगी। तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू टाइप, जहाँ से मैंने बोला वहीं से क्वेश्चन उठ के आएंगे और कहीं से नहीं आते हैं, सीधा वहीं से आता है, ठीक। तो इसको आप लोग पॉज करके नोट करिए। और अगले जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम अफवाउ प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमको पता चलेगा जो ये ऑर्बिटल हमने बनाए हैं इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से हम भरेंगे, किस ऑर्डर में भरना है, एनर्जी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भरना है। ये सारे जो रूल हैं उनको पढ़ना है। तो अफवाउ रूल जो है, अफवाउ प्रिंसिपल, इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ये 2 टॉपिक आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 3 में। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।